नमस्कार मित्रों, आप सभी को विजय कुमार नायक का सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मेवाड़ केसरी वीर शिरोमणि राणा सांगा की जयंती है, जो प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मनाई जाती है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उनके जीवन तथा उनके जीवन के संघर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 12 अप्रैल सन 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के शासक राणा रायमल के यहाँ राणा सांगा का जन्म हुआ था। इनके दो बड़े भाई थे, जिनका नाम पृथ्वीराज और जयमल था। एक दिन तीनों भाई एक ज्योतिषी से मिले। उसने उन्हें बताया कि भविष्य में राणा सांगा राजा बनेंगे। इतना सुनते ही दोनों बड़े भाइयों ने सांगा पर तलवार से हमला कर दिया। सांगा अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बचाव का प्रयास किया। सांगा किसी तरह वहां से बचे। दोनों बड़े भाई सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहे। दोनों बड़े भाइयों के मरने के बाद राणा सांगा का 24 मई सन 1509 ईस्वी को राज्याभिषेक किया गया। राजा बनने के बाद इन्होंने कई युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजयी रहे। राणा सांगा एक महापराक्रमी, उदार तथा महान शासक थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजयी रहे। केवल खानवा का युद्ध ही राणा जीत नहीं पाए थे। जीवन भर लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। शत्रु इनका नाम सुनकर कांप जाया करते थे। सांगा बहुत ही महान शासक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। संघर्ष से कभी इन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। ऐसा ही इन्होंने कई युद्ध जीत लिए, लेकिन अलग अलग युद्धों में युद्ध करने के कारण भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें इनके क्रमशः एक हाथ एक पैर चले गए और कईयों घाव लगे, लेकिन वो फिर भी युद्ध से पीछे नहीं हटे। उन्होंने गुजरात के सुल्तान को 2 बार, मालवा के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार और बाबर को भी बयाना में हराया था। इससे पहले उन्होंने और भी विजय की थी। जब तक राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, तब तक मेवाड़ का सूर्य अपनी पराकाष्ठा पर चमक रहा था। जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराने के बाद पूरे भारत पर अधिकार करना चाह रहा था, तो सांगा ने खुद उस पर आक्रमण कर दिया और बयाना में उसकी सेना को बुरी तरह हराकर वहां से उसको खदेड़ दिया। बाबर की सेना बाबर से कहने लगी कि जहां पनाह हम भारत से वापस लौट जाते हैं, नहीं तो सांगा और उसके राजपूत हमें बहुत बुरी तरह मारेंगे। वो कहते हैं कि उसकी एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कईयों घाव लगे हुए हैं, परंतु उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं है। उसके चेहरे से राजसी तेज टपकता है। खानवा में बाबर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। तब बाबर ने उन्हें जिहाद का नारा दिया, कई कर हटा दिए, शराब त्यागने की कसम खा ली और जोरदार भाषण दिया। बाबर ने बड़े स्तर पर तोपखाने का प्रयोग किया, तुरुगमा नीति तथा छल कपट का भी प्रयोग किया। बाबर अपनी सेना के सबसे पीछे खड़ा था। जब राणा की सेना बड़े पैमाने पर तोपों से मारे जाने लगी, क्योंकि वे भाले और तलवारों से लड़ रहे थे, वे घेर कर मारे जा रहे थे। राणा अपने सैनिकों को मरता देखकर द्रवित हो उठे और सबसे आगे आकर युद्ध लड़ने लगे। तभी सिलहटी तंवर और कुछ अन्य मुस्लिम टोलियां बाबर की सेना से जाकर मिल गए। राणा फिर भी युद्ध जीत रहे थे, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि सभी लोग राणा को अपने निशाने पर लो, हजारों तीर गोलियां चलाओ। राणा खत्म, युद्ध खत्म। कुछ तीर और गोली सांगा को लगे और वो बुरी तरह घायल हो गए, मूर्छित हो गए। उन्हें वहां से बसवा ले जाया गया इलाज के लिए। इसलिए बाबर खानवा का युद्ध जीत गया और राणा सांगा हार गए। लेकिन बाबर राणा के राज्य का 1 इंच भी कब्जा नहीं कर सका, क्योंकि खानवा मेवाड़ से बहुत ही दूर था और बाबर की हिम्मत
नहीं हो पा रही थी कि वो मेवाड़ पर आक्रमण करे। जब राणा को होश आया तो उन्हें पता लगा कि वो हार गए और अब बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है, क्योंकि वहां के शासक मेदिनी राय ने सांगा की सहायता की थी। सांगा मेदिनी राय की सहायता के लिए बाबर से युद्ध लड़ने के लिए जाने लगे, तो उन्हीं के कुछ सरदार जो बाबर से लड़ना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने राणा को विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि अपने पूरे जीवन में राणा सांगा जैसा योद्धा नहीं देखा। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार निरंतर युद्धों से सांगा के शरीर पर सदैव घाव बने रहते थे। खानवा के युद्ध में उन्हें 80 घाव लगे थे। उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, क्योंकि उनका शरीर लगभग आधा ही सुरक्षित बचा था। इसीलिए कहा गया है कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। ऐसे महावीर राणा सांगा को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन और वंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।